सबसे ज्यादा चुनौती वाला राज्य राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या उन विधायकों की है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं। हालांकि पार्टी ने चुनाव से पहले ही सीएम फेस घोषित नहीं करके ये साफ कर दिया था कि पार्टी को बहुमत मिलने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर ही मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। होनी है 11 दिसंबर को ये बैठक होगी। विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में सोमवार को होनी है। 10 दिसंबर को राजस्थान में हो सकती है विधायक दल की बैठक। तो मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को और राजस्थान में 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री कौन होगा ये सामने आ सकता है और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह। हालांकि तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। इनमें जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें शामिल हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद और महंत बालकनाथ, सांसद दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। इन सभी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। सबसे लोकप्रिय हैं। ग्वालियर घराने की बेटी और धौलपुर राजघराने की बहू वसुंधरा राजे मराठा राजपूत हैं। उनकी शादी जाट राजघराने में हुई। इसी की बदौलत उन्हें राजस्थान की राजनीति में अपना कद इतना बड़ा करने का मौका मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा की लोकप्रियता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। 70 साल की वसुंधरा 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुकी हैं। 2 बार मुख्यमंत्री पद का तजुर्बा है। इस लिहाज से उनमें प्रशासनिक क्षमता है। उन्होंने बीजेपी में कलह के बावजूद 2003 के चुनाव में 200 में से 120 सीटें लाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में बहुमत नहीं ला सकी थी। इसलिए वसुंधरा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान कर सकता है। यही वजह है कि वसुंधरा को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिया कुमारी भी राजस्थान के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दिया कुमारी जयपुर रियासत के अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय की पोती हैं। दिया कुमारी ने जयपुर की विद्याधर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीताराम अग्रवाल को 71,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दिया के समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की उनके समर्थक दिया कुमारी को श्री राम के वंशज मानते हैं। राजस्थान में राम राज्य के लिए हम राम के परिवार के वंशज से उम्मीद करते हैं कि राम राज्य बना रहे, इसलिए हम दिया कुमारी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तिजारा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। तब बालकनाथ के सीएम बनने की चर्चा और तेज हो गई थी। दिल्ली में संसद के शीत सत्र की शुरुआत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सीएम पद की रेस में हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। बालकनाथ जी क्या मुख्यमंत्री की रेस में है? बालकनाथ के साथ प्लस पॉइंट उनकी कट्टर हिंदुत्व की छवि और उनकी उम्र है। बालकनाथ 39 साल के हैं। 6 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने महंत खेतानाथ के पास रहकर अध्ययन किया। 2016 में महंत नाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। 2019 में पहली बार अलवर से सांसद बने और इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शायद बीजेपी इस बार यूपी की स्टाइल में बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े पर्यवेक्षक